अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना जफर अब्बास खिची और आप देख रहे हैं ई बॉक्स। ई बॉक्स मेरा यूट्यूब चैनल है और उसका प्रोग्राम है गैंगस्टर। गैंगस्टर में हमने बेशुमार एपिसोड्स किए हैं और बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स को हम मंजर आम पर लाए हैं, जिन्होंने दुनिया में ऐसे ऐसे क्राइम किए हैं कि जो इंसान की अकल दंग रह जाती है। आज के इस एपिसोड में आपके लिए एक ऐसा गैंग जो है उसको हम लाएंगे। वो गैंग बच्चों के साथ वारदात करता था। बच्चों के साथ मतलब बच्चों को अगवा करना, अगवा बराए तावान, और उसके बाद अगर तावान नहीं मिलता था तो वो बच्चों को मार देते थे, कत्ल कर देते थे। नाजरीन, इनका तरीका वारदात ज़रा मुख्तलिफ था। ये पॉश एरियाज में जाते, इनके अराकीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती जो वर्किंग में रहते, और उनमें से जब इनको टारगेट मिल जाता तो वो ये वारदात करते। ये क्या करते? ये मुख्तलिफ पॉश एरियाज में, जिस तरह लाहौर है, लाहौर का डिफेंस है, गुलबर्ग है, जौहर टाउन है, बैरिया टाउन है, जहाँ पे अमीर कबीर लोग रहते हैं। उनके बच्चे गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, ड्राइवर्स रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये गैंग जो था, इसमें ख़वातीन भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे। ये क्या करते? ये ड्राइवर हजरात के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश करते। पहले दो चार चक्कर लगाते, सलाम दुआ लेते, कुछ पीने खाने के बहाने से एक दूसरे के पास बैठते। उसके बाद तल्लुक़ निकालते, किस इलाके में रहते हैं, मैं उस इलाके में रहता हूँ, इस तरह वो तल्लुक़ निकालते निकालते उसके करीब आने की कोशिश करते। खुद भी बताते कि मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरी यार को नौकरी का मसला, आजकल मैं परेशान हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे काम करता हूँ। ये इस तरह उसके करीब आ जाते। जब करीब आते तो आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू करते। किस तरह इस्तेमाल करना शुरू करते? उसको फिर जब उनको पता चल जाता कि ये देखिए बेसिकली गुर्बत एक बहुत बड़ा जुर्म जो है वो उसका पेश खैमा है। अमीर आदमी जिसके पास दौलत बहुत होती है उसको मतलब के इतना जुर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास दौलत है। दौलत के लिए गरीब आदमी जुर्म करेगा, वो करेगा जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैसे के हुसूल के लिए क्राइम करेगा। जब एक ड्राइवर जिसकी सैलरी 18, 20 या 22,000 या 25,000 है, जब उसको एक बंदा 10 या 15,000 का लालच देगा तो मेरा ख्याल है कि वो सारे काम छोड़ देगा, क्योंकि खर्चे निकाल के उसको महीने का 1,000 या 2,000 ही बचना है, वो भी अव्वल तो नहीं बचता। तो जब उसको 2-4 दिनों में ही 10-15 लाख रुपए मिलने का एक अंदेशा हो तो वो हर काम करने को तैयार हो जाता है। पैसे का लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो वो क्या करते? उसको उस लालच में लेके आते। जब वो उसका माइंड पढ़ लेते ना कि ये बंदा हमारे साथ चल सकता है, तो फिर उसको फिर बताते कि भाई अगर हमारा ये काम तुम करोगे तो करना क्या है, वो सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, आपने में हमारे तरीके के साथ, टाइमिंग के साथ चलना है। जहाँ पे हम आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, आपने वो हमें इंफॉर्मेशन देनी है। आगे हमारा काम है, आपने कुछ नहीं करना, आपने थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। उसके बाद ये क्या करेंगे कि वो वारदात करेंगे। वारदात करने के बाद वो बच्चे को अगवा करेंगे। अगवा करने के बाद आगे जो उनका काम होता था वो करेंगे। जी नाजरीन, तो इस गैंग के सरगने का नाम था फयाजू चीता और उसके एक साथी था जिसका नाम था लकी। ये दोनों बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर थे और बहुत ज़्यादा इस गैंग में लोग शामिल थे। और आए इंस्पेक्टर रियाज अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उनसे पूछते हैं कि ये गैंग कैसे मंजर आम पे आया और कितना अरसा ये वारदातें करता रहा और नहीं पकड़ा गया, और फिर जब पकड़ा गया तो फिर उनके साथ क्या हुआ। जी रियाज अब्बास साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज जिस गैंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा,
जो बच्ची लाइबा अगवा हुई थी और वो फ्याजू चीता और लकी जो गैंग के सरगने थे, ये गैंग कब मंजर-ए-आम पे आया था, कब से ये वारदातें कर रहा था, इसके बारे में ज़रा बताएं। आपने चूँकि इस पर तफ्तीश की है। तकरीबन 7-8 साल से ये वारदातें कर रहे थे। 7-8 साल से मुसलसल ये वारदातें कर रहे थे। और इनकी तादाद तकरीबन 12, 13, 14 भी थी। और इसमें कुछ लाहौर के, कुछ फैसलाबाद के, नारोवाल के भी, और कुछ ये कसूर के इश्तिहारी थे सारे। और इनका ना बड़ा एक तरीक़ेकार जो था वो दूसरों से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि आम बंदा तो जैसे भी उन्होंने देखना ये बड़ा घर है उसका बच्चा उठाए चल, लेकिन ये प्लानिंग करते थे। अच्छा, ये प्लानिंग करके, इसका मतलब है जो आप बता रहे हैं कि 10-12 अरकान थे, ये तो वो थे ना जो इन एक्शन होते थे, लेकिन इसके बिहाइंड जो लोग वर्किंग करते थे वो भी तो होंगे ना इनके साथ ही। जी वो भी, बल्कि लेडीज भी थी। तो ये अगर लेडीज किसी घर में इन्हें पता चल गया कि इसमें, उन्होंने पूरी मालूमात लेनी। मालूमात लेने के बाद पैसा की मालूमात नहीं कि पैसा इनके पास है या नहीं, उन्होंने बच्चे के लिए देना है, चलो कम दे ज़्यादा दे वो एक अलग बात। उनका तरीक़ेकार ये था कि या उनकी सोच थी कि वो ये है कि हम अगर किसी को अटैच करेंगे ना तो हमें पैसे महफूज तरीके से मिलेंगे। वो ये कि महफूज तरीके से मिलेंगे, महफूज ये देने आएंगे, ये बंदा हमारे साथ रब्ता कराएगा, ये यानी खतरात कम हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, काम आसानी से और तेजी से। हाँ, ये होता है कि जब पैसे लेना होता है ना उन्होंने, फिर उन्होंने भी अपने पूरे वो क्या कहते हैं दलेरी से लेना होता है कि एक अगर करोड़ रुपया लेना है तो जरी बात है पुलिस को भी इतला हो सकती है, वो हर किस्म का खतरा भी होता है। घर का भेदी अगर मिल जाए हाँ, तो और क्या चाहिए। तो ये बात है कि वो उनका तरीका ये था कि वो घर का कोई बंदा मुलाजिम है, ड्राइवर है, गनमैन है, बच्ची को छोड़ने वाला है कोई, तो उसके साथ उन्होंने वो करना है, या भाई बेटा है या बच्ची कोई भी है उसके साथ। तो उन्होंने हत्ता के उनका कोई रिलेटिव भी वो देख रहे हैं कि उनका कज़न है या कोई अजीज़ ऐसा है, वो ज़रा वो क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोगों में घरों में, बड़े घरों में बड़े भी होते हैं और गरीब भी उनके अजीज़ होते हैं। तो इस तरह के वो बड़े आराम से मिल जाते हैं कि एक किसी का कज़न है वो गरीब आदमी है तो उसने कहना चल यार पैसे आपके ज़रिए से निकलवाएंगे तो आपको अच्छा खासा उसमें पैसे मिलेंगे। क्योंकि वो तो घर में भी जाता है, हर एक के साथ अटैच है, उसके लिए शक भी किसी ने नहीं करना। बहरहाल ये उनका तरीक़ाकार था। उन्होंने फिर लाहौर में काफ़ी वारदातें की, सियालकोट, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। फिर एक और ये करते थे कि उस मोहल्ले में अगर कोई चौकीदार है उसके ज़रिए, वो चौकीदार के भी ज़रिए कर लेते थे। तो वो चौकीदार उनके साथ बहुत करीब हो जाता था, वो कहता जी ये कर लें वो कर लें, वो मालूमात सारी देता था। तो उसमें ये मंशियात भी थोड़ा सा, यानी कि वो ड्राइवर है ना, तो उसमें उन्होंने मंशियात पिला देनी या चरस पिला देनी या सिगरेट पिला देनी, उसके साथ वो फ्रैंकनेस करने के लिए। तो फिर उनके वो आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने फिर आहिस्ता उन्हें कहना कि यार एक जंप लगाओ, तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लगता है, तो वो शायद तुम्हारा यही आ गया कि तुम 20-25 लाख लो हम और करोड़ 2 करोड़ हम मांगेंगे, इतना आएगा, तो चंद घंटों की बात है, यूँ लेना है तो यूँ करना। तो वो लोग लालच में आ जाते थे। तो होता ही है कि इसी तरह ये वारदातें करते, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे थे। तो आप उस वक्त कसूर में थे, तो कसूर में भी इन्होंने वारदात की? जी मैं उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कसूर का इंचार्ज था CIA में। तो वारदातें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चों की हो रही थी। तो ये गैंग जो है इसने भी तकरीबन 7-8 बच्चियाँ और बच्चे किडनैप किए थे कसूर से भी। और फिर लेकिन उनकी वारदात ही कामयाब हो गई। मैंने जैसे आपको बताया ना कि उसकी वारदात कामयाब हो गई कि बंदा मिला होता था, उसने जाना है, उन्होंने कहना जी स्कूल के बैग पे पैसे रख दें, वो रखे, उन्होंने कहा चले वो कुछ ज़्यादा मांगे, किसी ने कोई 10 लाख मांग लिया, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ 2 करोड़, तो जितनी हैसियत होते थे वो दे देते थे। उसमें जो मेन बंदा होता था ना तो वो उनको कामयाब करा देता था वारदात। तो इस वारदातों के बाद ये उनकी कंपनी वारदातें भी कामयाब हो गई। पुलिस को भी नाम पता चला, लेकिन पता चल जाता था हमें, कई पर्चे हुए थे, लेकिन वो पता चला जी बच्चा आ गया, चला जी।
तो हम उसमें वर्क तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और ये और उनका ये और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था कि जगह जगह से वो बच्चे उठा रहे थे। सही। आज इस डिस्ट्रिक्ट में 2-3 की वारदातें कर ली, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फिर इस तरह का, फिर वापस। रियाज़ाबाद साहब, हमें ये बताइएगा कि ये बच्ची लाइबा जो है, इसकी ये वकूआ कैसे हुआ? लाइबा का वालिद शहजाद खान उनका नाम था शायद, तो मेला की फैक्ट्री उनकी थी। तो वो सुबह निकले हैं अपने फैक्ट्री जाने के लिए। जब बाहर निकले हैं तो वो बच्ची को प्यार श्यार करके निकले, तो बच्ची गेट से बाहर आ जाती, पीछे पीछे चलती बाहर आ गई, दरवाज़ा खुला होता था, तो वो चले जाते हैं, वो चला जाता है, उसका बाप चला जाता है, बच्ची बाहर रहती है। तो ये जो जिन्होंने अगवा करना था वो तो प्लान के साथ आए हुए थे, उन्होंने मौके की तलाश में थे, यानी कि वो उन्होंने प्रोग्राम अपना जो बनाया हुआ था कि इस तरह बच्ची आएगी या जर निकलेगी या जर उन्होंने उठानी थी, लेकिन वो आसान हो गया, दरवाज़ा खुला मिल गया, वो उन्होंने उठा ली। अब बच्ची उठाई, उसे ले गया, उसको फिर 15 पे कॉल हुई, इतला मिली, पुलिस, मकामी पुलिस और CIA ये सारी टीमें बन गई। हम उसके पीछे फिर बहुत ज़्यादा उनकी तलाश में जिधर जिधर कोशिश, यानी कि उनके अभी उस क्योंकि थी छोटी अभी, तो इतनी ये है कि उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं कि उसकी कोई दोस्त हो या कोई ऐसा हो वहाँ पे, तो ये शोर भी इतना नहीं था। ये तो 100% तक उठाई गई है कि जिसने भी उठा के ले गया। तो यानी कि उनके रिश्तेदारों में कोई और कोई इस तरह का, तो कॉल अभी कोई आई नहीं, तो ढूंढते रहे, फिर एकदम तो कितने ये तकरीबन 4 से 5 घंटे तक तो कोई इतला नहीं आई। अच्छा। 4-5 घंटे बाद उससे कॉल आती है उसके मामू के नंबर पे, मामू था या उसका यानी कि ये जैसे होता है ना, वो सका मामू ना ही है वो, तो वो मेरा ख्याल है कोई कज़न टाइप था उसकी वालदा का, तो मामू कहते, मामू ही उससे थे, तो उसको वो थे। तो उसके बाद वो उसके फ़ोन पे कॉल आ गई। अब वो कॉल उसने बताई घर जाके कि ये हम पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा जी पुलिस वालों को बताया तो ये तो आप लोगों ने बच्ची मरवा देनी, तो आप लोग वो आपके पास थाने आए थे? वहाँ पे थाने भी इतला आई थी, हम थाने इतला थी, हम ढूंढ रहे थे, और ये हमने कुछ यूनिफॉर्म में, कोई बगैर यूनिफॉर्म में मुख्तलिफ जगहों पे गली गली फिर रहे थे। तो अब कॉल जो होती है रिकॉर्ड या ट्रेस, इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं, अभी तो शुरू हुई थी, पहली कॉल आई। अच्छा, कॉल आई जी, उन्होंने पैसे मांग लिए जी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए मांगा, पहले 2 करोड़ मांगा, फिर उसने कहा जी वो जो मामू था उसका, उसने कहा नहीं हम नहीं इतना दे सकते, ये वो, तो आप ऐसा करें जी, वो खुद ही कह रहा है आप ऐसा करें हम 1.5 करोड़ दे देंगे। बंदा चलो वो हमें पता चल जाता था कि ये तो खुद ही इतने दिलवा रहा है, तो जिसने देने होते हैं वो तो चलो थोड़े पैसों से शुरू करते हैं जी 25,000 ले लें, 50 लाख ले लें। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे तजर्बे में होती हैं वो उससे हटके कर रहा था वो। तो आपको उस पर डाउट हो रहा था? डाउट हो रहा था हमें, डाउट की वजह से तो उसने एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी, फिर हमें वो कॉल आगे बता नहीं रहे थे, वो बस वो कोशिश होती कि वो पैसे दे मुझे और मैं बच्ची को लेके आऊँ। तो हमने उससे समझाया यार इस तरह वो बहुत ख़तरनाक बंदे होते हैं, ये गैंगस्टर होते हैं, इनकी ज़बान गोली होती है, इनकी ज़बान ये नहीं होती कि ज़बान आप ये समझें, ये बोलते भी नहीं और चला देते हैं, इसको भी ज़बान समझते हैं कि यही हमारा असला ही हमारा ज़बान है। तो इसकी ज़बान को हम समझते हैं, आप इतना नहीं समझते। और फिर वो ट्रेंड होते हैं, उन्होंने वेपन चलाए होते हैं, फिर एक बच्ची उन्होंने अगवा की हुई है, उस टाइम वेपन चलाना इतना वो नहीं मसला, वेपन से अगले की गोली से बचना भी एक काम है। जी। तो इससे भी ज्यादा है काम जो मैं आपको बताने वाला था, वो ये है कि एक बच्ची को भी बचाना है, बच्ची को भी बचाना कि अगर फायरिंग हो जाती है तो फायरिंग के बाद उस क्या फायदा कि अगर वो पैसे भी गए और फायरिंग भी हुई और फायरिंग में मुलजमान मारे जाते हैं और साथ बच्ची भी मारी जाए। तो नहीं तो आपको उनके ड्राइवर पे शक नहीं हुआ? नहीं, वो हमें पूरी तसल्ली कर रहे थे ना, वो तो इंटरव्यू सब पे नजर थी, पूरी यानी कि जितने भी सारी टीमें बनी हुई थी वो सब पे एक इंटरोगेशन कर रहे थे, रेड भी कर रहे थे उसके इलाके में, कोई जितने भी पहले यानी कि अगर उन्होंने अगवा बरा तमान और पूरे कसूर में जितने भी पहले यानी कि ये टीमें या ये शिकारी या मुलजमान है या गैंग था, गैंग का तो हमें पता था इसका क्योंकि हम रेड भी कर रहे थे इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे। हम नहीं, लाहौर का
लाहौर, सियालकोट, मुख्तलिफ जगहों पे रेड जो टीमें बनी हुई थी। जी 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 जी। क्यों कि इनका, और ये बड़ा, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये कि आज वारदात, दूसरे दिन फिर वारदात, इसी 4-5 दिन यानी कि गुजरे, बच्चे के पैसे लिए, उसके बाद 2-4-5 दिन बाद फिर वारदात। तो इन्होंने ना प्लान करके आगे आगे टीमें बना के जिनके साथ सेटिंग या पैसे दिए उनके साथ हिस्सा दिया, आगे चलते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा इनकी वारदातें कर रहे थे ये। तो इस वारदात को मैं आपको बता रहा था, ये वो जो अंकल, उसके उनको फ़ोन आया, फिर हमने उसके साथ, मैंने कहा जी मैंने जाना है, 100% जाना है मैंने। वो कहते आप पुलिस वालों को, वो ये आपको देख करेंगे। मैंने कहा मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता। देखिए ना, किसी हद तक तो वो भी ठीक कह रहा था कि देखिए पुलिस को देख के तो ला महला वो फायरिंग करेंगे, लेकिन एक आम आदमी जो है जब वो जाएगा तो उस पर फायरिंग तो नहीं करेंगे। उससे तो फिर उन्होंने मुकमुका करना है, चीज़ लेनी है और चीज़ देनी है। किसी हद तक तो वो भी ठीक कर रहा था, पहले नंबर क्योंकि रिश्तेदार था, अजीज था, पहले नंबर पे रिलेशन था। लेकिन वो आपकी बात भी ठीक है, वो मुहारत नहीं रखता था। पहले नंबर पे जब भी ऐसा सीन होता है, कोई भी पुलिस वाला यूनिफॉर्म में नहीं जाता। उसकी वजह होती है कि पुलिस को वज़ाक़ता से पता तो चल जाता है कि नहीं, हुलिया चेंज करना पड़ता है। 100% हुलिया चेंज करना पड़ता है, गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। और यानी कि मैंने तो कई दफ़ा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज कर जी जी जी। मुझे मैं अगर मैं कम पहनता हूँ पैंट कोट, तो मैंने टाई भी लगा के मैं वहाँ पे ऐसे जगहों पे गया हूँ। तो वहाँ पे डील करने के बाद बच्चे लिए भी, फिर उसके बाद मुकाबले भी हुए, तो वो इनकाउंटर भी हुए, मारे भी गए मुसलमान। तो इसमें ना ये इसका ये आखिरी कॉल आती है उसके, वो तकरीबन 11-12 बजे, 12 बज गए। उन्होंने कहा जी लास्ट कॉल है, वो कि आज अभी आप आधा घंटा लें, उसके बाद आपको ये डेड बॉडी मिलेगी। तो उस बच्ची की, तो वो परेशान हो गया फिर। लेकिन यह है कि हमने ये किया कि वो उसके वालिद भी नहीं मान रहे थे। वो कहे नहीं जी इससे पैसे दे, अब जाने दे। फिर हमने एक तरीका ये किया कि इसका पीछे जाते हैं, पीछा करते हैं, इसका पीछा करते हैं पीछा। फिर वो उस तरीके से, क्योंकि आप उसको अकेला तो उसको भी नहीं छोड़ सकते थे ना, बाय प्रोफेशन, कि ये इसको भी नुकसान हो जाए। क्योंकि जिस बात ये होता है ना कि बच्चे के साथ अगर प्यार है इसको, या वो वैसे यानी कि वो दिलेर भी हो सकता है, तो हो सकता है वहाँ जाके वो उसका वो जो अभी समझ रहा है कि वहाँ पे माहौल आसान होगा, वहाँ पे सख्त माहौल होता है, वेपन गोलियाँ चल जाती हैं। फिर उसमें वो ऐसा डिसीजन ना कर सके अच्छा जिसमें वो कामयाब हो पे आ जाए, तो उसके लिए हमारा जाना हम समझते कि ज़रूरी होता है। तो वो फिर मैं वहाँ पे और मेरी टीम, हमने वो यानी कि वो इस रास्ते से जा रहा है, हमने उसका कोई ऐसा तरीका लगाया कि इसका जाना, तो उसने उसमें वो एक बाग है उसका, वो इसका वो क्या नाम है, बासों का, बहुत बड़ा तकरीबन 2-4 मुरब्बों में था। तो उसमें जा रहा है। तो ये कसूर का कौन सा इलाका था जहाँ पे ये बासों का जो ज़ख़ीरा था? ये सदर के इलाके में थे। अच्छा। तो उसमें हमने वहाँ भी चले गए। जब हम गए तो उसमें ये अंदर करके छुपे हुए थे या कि दूसरी साइड पे? जी नहीं अंदर करके। अच्छा। काफ़ी अंदर कर, वो अंदर रास्ता होते हैं, ये 500 में दूर से वो मालूम होते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह, लेकिन अंदर गुजरते हैं, खुली जगह होती है जहाँ पे इजी सी रास्ता। जी गाड़ियाँ भी चली जाती हैं, कई जगह अच्छे होते हैं, तो मोटरसाइकिल तो जाते ही जाते हैं। क्रिमिनल्स के लिए बहुत अच्छी जगह होती है ये, यानी कि जैसे कमाद है या वो भी, ये भी उसी तरह का उनके लिए वो क्या कहते हैं महफूज अमाजिया होती है। तो उस अब आ जाते हैं उस, इसका एक और फ़ायदा भी होता होगा यकीनन, मेरे जहन में ऐसी बात आई है कि ऐसी जगह पे दूर बाहर से अगर कोई आ रहा है तो बंदे का पता भी जल्दी लग जाता है, क्योंकि इनके पत्तों पे जब पाँव आते हैं तो वो सरसराते हैं और आवाज़ पैदा होती है। रात को ये होता है कि ये जिनके जंगल नुमाई होते हैं, तो रात को जब क्रिमिनल जो होते हैं उन्होंने गुजरना होता है, पता तो चल ही जाता है, पता चलता है ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारा बंदा है बाहर का बंदा है। तो फिर हम जाते हैं वहाँ पे, आगे जाते हैं तो ये मुलजमान के पास जाता है और मुलजमान के साथ डील कर रहा होता है, और हमें यानी कि उस पर ऐसा लग रहा होता है कि वो नहीं दे रहे, और ऐसा लग रहा है कि, तो फिर इसने यानी कि वो, तो आप कैसे मकसद है इसने पैसे भी दे दिए? वैसे गए छुप के गए क्रोलिंग करके? नहीं जी, हम तो जहरी बात है खुफिया गए,
हाँ। और अपने आप को महफूज करते हुए, यानी कि पता भी ना चले। तो इससे हमने देखा कि इसने पैसे दे दिए हैं और बच्ची नहीं ली। अच्छा, हाँ, पैसे आपको दे नजर आ रहा था हाँ, वहां से हाँ, जहां आप हाँ, छुपे हुए थे? बच्ची उन्होंने साइड पे बिठाई हुई थी और उसका चेहरा किसी दूसरी तरफ था, और इसने लेनी थी बच्ची, लेकिन उसने बच्ची नहीं ली और पैसे दे दिए। और पैसे पकड़ा के तो वापस आ रहा है। तो हमने कहा यार क्या किया तूने बच्चे को? ना क्या, कोई बात नहीं ले लूँगा मैं। हमें उससे डाउट हो गया कि ये कोई चक्कर है, हमें बच्ची चाहिए थी, पैसों के तो आने जाना कोई चक्कर नहीं था, हम तो बच्ची के लिए आए थे। फिर हमने वो, जब हम बच्ची के पास गया तो वहाँ पे मुलज़िम थे, उन्होंने देखा जो पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो उस फायरिंग में यानी काफ़ी शदीद फायरिंग की और एकदम उन्होंने शुरू कर दी कि ये पुलिस आ गई है और हम पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे या जो भी। तो हमने भी जवाबी फायरिंग की उसमें। वो जवाबी फायरिंग में फिर बड़े एहतियात से, आगे बच्ची भी थी। बहरहाल वो एक ऐसा सीन होता है जिसमें एक महारत काम आती है कि हमने किस स्टाइल से कोई फायरिंग का जवाब देना। तो उसमें वो जवाब दिया हमने, और वो दो तकरीबन 6 और 7 की तादाद थी उस टाइम में। तो 2 मारे गए थे, 2-4 जख्मी हो गए थे, जिसमें वो भागे भी, मोटरसाइकिल पे भी भागे, और हमने उनके पकड़ने की कोशिश की। 2 शदीद जख्मी हो गए थे, एक ये लकी था और दूसरा ये वो जो एक तो चीता था ना, जो चीता, हाँ। चीता जो सरगना, वो भी मारा गया और वो लकी भी मारा गया। दो मारे गए। और ये तो बाद में, अब दिलचस्प आपको बात बता रही, एक हमें जिंदा मिल गया, वो जख्मी था। अच्छा, हाँ, उन्हीं का बंदा। जब उन्होंने कहा कि हम भी उससे यानी कि इंटेरोगेशन शुरू की, तो उसने सबसे पहले यही कहा कि ये जिसने हमें पकड़ा, ये मरवाया ना, ये हमारे साथ शामिल था। अच्छा, उसने बता दिया? उससे ने बता दिया, यानी कि ये वो था जो उनका उस हाँ, बच्ची का मामू था। हाँ, तो मामू साहब जो इतना कार करा रहे थे ना, ये जी ऐसा करते हैं, देते हैं जी पुलिस। और ये इन्होंने अभी भी इन्होंने प्लान क्या करना था, ये आपको दिलचस्प बात बतानी है कि इन्होंने बच्ची क्यों नहीं ली थी। अच्छा, पैसे दे दिए, बच्ची नहीं ली। हाँ, तो इसने ये करना था कि उसको हमने इंटेरोगेशन उसके लिए पकड़ लिया हमने। जब उसी लिए पकड़ लिया तो अच्छा, उसने उसको नहीं पता था कि आप उसका पीछा कर रहे हैं। कर रहे, उसने नहीं पता। अब उसने क्या किया, ये सुने, कि दिलचस्प बात है, आप भी गौर कर रहे होंगे कि पैसे भी दे दिए, बच्ची नहीं ली। वो हुआ क्या कि इन्होंने आपस में डिस्कस की कि यार ऐसा करो कि ये मैं एक दफ़ा वापस जाता हूँ, तो और उन्हें बताता हूँ कि 1.5 करोड़ में बात नहीं बनी, 2 करोड़ या 3 करोड़ वो मांग रहे हैं। अच्छा, ये मैं दे आया हूँ, ये तो और इंतजाम करें। हाँ जी, करोड़। उसे पता था कि पैसे मिल जाने हैं। और वहाँ अब बाद में पता चला कि वहाँ पे कह भी आया था कि अगर ऐसा मसला होता है कि मेरे 1.5 करोड़ में नहीं बातें, तो उन्होंने 2 मांगे थे, 2 में बात डन कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो 2 की उसने कहा कि मैंने वापस जाना है, आगे से 2 मिल जाने। तो उससे इस वजह से ये काम बच्ची नहीं ली। तो हमारे जेहन में ये चीज़ नहीं थी कि हमने तो जो बच्ची को बचाना था, वो छोटी सी बेबी थी, बड़ी प्यारी सी। तो उसमें फिर उसमें हमने बचाया, यानी कि वो मर भी गए वो जो दोषधारी थे। सुबह सारा कसूर डिस्ट्रिक्ट ने हमें वो बड़ा अप्रिशिएट किया, हार पहनाए, जुलूस निकाले, कि फिर उन्हें ख़ास तौर पे इस चीज़ की जुलूस निकाले और हमारी खुशी का इज़हार किया। और हमें भी खुश हुए कि घर का बंदा, घर का भेदी ऐसा करवा रहा था, और वो अल्लाह ना करे बच्ची मर भी सकती थी कोई भी, और हमारे आंखों के सामने हमने फायरिंग कर रहे थे और उसे बचा रहे थे। और ये जो उनका अजीज़ था, या जो भी मामू था, और वो और पूरा उसने प्लान करके ये सारा किया था, ये वारदात करवाई थी। तो इसकी वजह से लोगों ने हमें ज़्यादा खुश हुए कि अंदर का जो बंदा था एक, वो भी हमने क्लियर किया, वो भी उसने भी माना। घर का भेदी जो लंका ढा रहा था, वो भी माना, यानी कि बजाय इसके कि हम शक करते, वो सारी बात उसने माने कि ये मैंने ऐसे किया था, ये किया, ये क्या, इसकी वजह से ये सारा क्या। तो वो 2 मारे गए, तो ये पकड़ा गया फिर उसका। लेकिन ये क्योंकि उनका अजीज था और उस टाइम इसने कोई फायरिंग शेयरिंग भी नहीं की, वरना ये भी मारा जाता। वो 2 मारे गए, उन्होंने फायरिंग की है, तो बाकी कुछ भाग गया इसके साथ थी। तो ये इस तरह के जी इसका इनका फिर ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाजरीन, तो लालच बहुत बुरी बला है, ये मैंने पढ़ा था तकरीबन 2री क्लास में जब मैं आया, तो लिखा हुआ था कि लालच बुरी बला है। तो मेरे साथ
जो टीचर थे, मैंने उनसे पूछा कि ये बला कहाँ रहती है। बला सुनते थे ना, बला खतरनाक होती है, खौफ होता है, उससे आता है, ये बला कहाँ रहती है। तो उन्होंने कहा ये यहाँ पे रहती है, दिल में, क्योंकि लालच दिल में पैदा होता है। ठीक है, हमें तो उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी, बाद में जब शऊर आया तो पता चला कि लालच वाकई बहुत बड़ी बला है। बला के मुंह से बंदा बच सकता है, लेकिन लालच वाली जो बला है ना, उससे नहीं बच सकता। अगर वो उसमें आके कोई क्राइम करता है और उस क्राइम में वो पकड़ा जाता है, तो वो कभी नहीं बच सकता, क्योंकि वो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन पर नज़र रखा करें। बच्चे जो होते हैं ये बड़ा कीमती सरमाया होते हैं, और इनकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और घरेलू मुलाज़मीन ख़ास तौर पर मैं एक एडवाइस दूंगा, बल्कि मैं इंस्पेक्टर रियाज अब्बास साहब की मौजूदगी में ये बात कहूँगा कि जब भी आप घरेलू मुलाज़मीन रखें तो उनकी जांच पड़ताल ज़रूर करें। किस ख़ानदान से हैं, कहाँ से हैं, इनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, किस जगह से ये आया है, फिर थाने में रिपोर्ट करवाएं। उसका आईडी कार्ड की जांच पड़ताल करें, क्या उसके कोई आईडी कार्ड पे क्राइम तो नहीं है। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं, जो मुलाजिम रखने से पहले हम देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैंने अक्सर दोस्तों से सुना है, वो कहते हैं यार मुलाजिम मिलते नहीं, अब क्या करें, जो आया हमने उसको रख लिया। नहीं, ये गलत बात है। मुलाजिम ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन जो आप मुलाजिम रख रहे हैं, कम से कम उसकी जांच पड़ताल करके वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुलाजिम रखने वाला है या नहीं है। क्यों सर, मैं बात ठीक कर रहा हूँ? 100% आप ठीक आप कह भी रहे कोई हैं। मैसेज देना चाहें वालिदैन को ख़ास तौर पे? नहीं, इसमें वालिदैन का ये है कि वो बच्चों को हिफाजत क्या करें। छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल में नहीं होते, तो इस तरह के अंदर गेट खुले, तो घर में भी अपना वो जो है होता है कि कोई ऐसा बच्चों के साथ ज़्यादा करीबी है वो, और वो बच्चे के साथ कल को इस तरह का आपके घरों में भी इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, तो इस तरह ख्याल किया करें। दूसरी बात यह है कि ये जो मुलाजमीन का मसला है ना, उसमें हमारी तरफ से ये है कि थाने में इतला दिया है, फौरी तौर पे उसका इंदराज करवाएं। इंदराज कराने के बाद वो उसका एक नंबर नहीं, उसकी बीवी का नंबर, उसके खामद का नंबर, खामद है तो बीवी है तो बीवी का नंबर, खामद का, उसके रिश्तेदारों का 5-6 नंबर ले ले। 5-6 नंबर में ये बंद कर देते हैं नंबर, 1-2 नंबर जब आप मांगेंगे ना, तो इसीलिए अगर कहेंगे कि नहीं 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 देना, तो बिल्कुल उन्हें भगा दें। फिर ये कि ख़ास तौर पे एक ये है कि लोग ना, इन्होंने एक आदत बना ली होती है कि जो उसके मोहल्ले का गार्ड होता है ना, कहीं भी बैठा हुआ, उससे हर बंदा मांग रहा होता है हमें घर के लिए ये चीज़, हमें घर के लिए ये चीज़, हमारे घर के लिए ये को मुलाजम चाहिए। और वो उसके ऐसे जरह पेशा लोग उसके पास बैठ के आके दो वो चर्च के सिगरेट पिए, तो साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग साथ ही होना है कि मुझे कहीं ड्राइवर रखवा दो। तीसरे दिन वही मोहल्ले में वो ड्राइवर होता है लड़का, तो वो क्या करेगा, वो नौकरी नहीं कर सकते। वो उन्होंने 10-15 हज़ार के लिए कुछ नहीं करना, उन्होंने 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की गेम करनी। वो बेचारे गार्ड को पता है, नहीं पता, पकड़ा जाता है कई दफ़ा। वो बेचारे कई की तफ्तीशें, यानी कि वो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन वो है कि कई दफ़ा वो मिले हुए भी होते हैं। तो इसलिए कि जब भी कोई लेडीज़ या जेंट्स कोई घर में मुलाजिम रखें, ड्राइवर रखें, तो कम अज़ कम ये सोचें कि ये कल को आपके घर का पूरा कोई कातिल ना हो। तो ये छोटा सा काम नहीं है। वारदात कत्ल पे जाकर ख़त्म होती है। वारदात ये नहीं है कि पैसा छीनना ही, ये कि डकैती है तो डकैती साथ विद मर्डर भी एक लम्हे में हो जाता है। और आज इतना आसान काम हो गया है कि इन बच्चों में, बड़ों में, लोगों में वेपन बड़े आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं। कोई सख्ती इतनी नहीं है, हर बंदा वेपन लेके फिर रहा होता है। तो ये ना, इनको जब आप मुलाजिम रखें उसकी पूरी हिस्ट्री लें, रिश्तेदारों के लें, उसका कोई मुकदमा तो नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आपका घर पूरा ख़ानदान फिर बाद में पछताएं कि वो सारा ही मार गए हैं। तो इसलिए कि ये बहुत ही सोच समझ के मुलाजिम रखा करें। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर रियाज अब्बास साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।
नाजरीन, हमारा प्रोग्राम गैंगस्टर यकीनन आप देखते हैं और लाइक करते हैं। इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वो मत भूलिएगा। इतना तो खैर हमारा हक बनता है ना, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखो हम ठंड में बैठे हुए हैं और गर्मी में बैठ के करते हैं, हर मौसम में काम करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह वेरी सून आपसे फिर मुलाकात होगी। Allah. Please subscribe to this channel, eBox.